बच्चों जिससे सॉल्व हुआ वो हैंड राइज करे। तो बच्चों शायद कल अपनी वापस क्लास है, तो उसमें होमवर्क कॉपी ज़रूर से लेके आना, और जैसे मैंने बताया वो समझ गए ना, वैसे करना। उसमें बच्चों क्वेश्चन वैसे मैं सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाए हैं उसी को घर जाके वापस करना, क्योंकि क्लास में देखने से वो आपको दिमाग में सेट नहीं हो। जब आप घर जाके बिना देखे खुद से करोगे तब जाके सेट हो। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लैंग्वेज वाले डायरेक्ट मॉड्यूल से इसी वजह से करवा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर में डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो डायग्राम बच्चे को वैसे ही समझ में आ जाता है, तो वो आंसर निकाल लेता है। लेकिन वही लैंग्वेज पढ़ के करना पड़े तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसी वजह से लैंग्वेज के थ्रू क्वेश्चन कैसे डिकोड करना है वो हम डायरेक्टली इससे कर रहे हैं। हाँ बच्चों, हो पाया ये किसी से? किया क्या है मुझे ये बताओ। पहले तो सर ये 30 डिग्री का एंगल था, तो उसको x माना था, तो x cos थीटा रूट 3/2, तो वो y वाला आ गया अपना 1/2। तो सर मैक्सिमम हाइट होता है सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो सर वो 1/4 आ रहा था। तो सर नहीं 1/4 नहीं, कंसेप्चुअली कहीं से भी वो उतना। और कोई? चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों ए पे बताओ स्पीड क्या है? बच्चों बताओ ए पे स्पीड क्या है? u। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, जहां तक ये मैंने आपको लिखवाया होगा, टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, स्पीड मिनिमम होती है, और मिनिमम स्पीड टॉप पॉइंट पे बच्चों क्या होती है ये भी मैंने लिखवाया होगा। टॉप पॉइंट पे बच्चों स्पीड क्या होती है? u cos थीटा। तो बच्चों ये u है, इधर हॉरिजॉन्टल u cos 30, u √3/2। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल u √3/2 वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो टॉप पॉइंट पे बच्चों अपने पास स्पीड कितनी होगी? u √3/2, क्योंकि ऊपर वाली जीरो हो जाए। तो बच्चों टॉप पॉइंट की स्पीड ये आ गई u √3/2। अब टॉप पॉइंट की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो हाफ m इसका स्क्वायर u स्क्वायर 3 4। बच्चों √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों दोनों को डिवाइड करता हूं, तो देखो हाफ एम यू स्क्वायर कट गए, 4/3 हो जाएगा। देखो ये कट जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर बच्चों 4/3। आंसर 4/3, बस वो मैच कर जाएगा। बच्चों बताओ अभी इसमें समझ पाए? स्टार्टिंग हमने कैसे लिखा? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। टॉप पॉइंट पर बच्चों कैसे लिखा? u cos थीटा। तो u cos थीटा बच्चों √3/2, इसका स्क्वायर किया 3/4, बस दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर। बताओ कहीं दिक्कत लग रही है? हाँ बोलो। टॉप पॉइंट में वेलोसिटी जीरो है। नहीं, क्लियरली लिखवाया, वर्टिकल जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट होगी u cos थीटा। देखो उसमें मैंने बताया भी था, जल्दबाजी में एक मिस्टेक होती है, वर्टिकल वाली जीरो हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट रहे। और बोलो बच्चों कोई डाउट? समझ पाए बच्चों इसे? अभी बच्चों इसमें कोई डाउट? ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा देता हूं। कर लिया ना? कर लो। ठीक है बच्चों, हटा दूं इसे? ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल आप देखो इसमें। मान लो बच्चों मैंने ऐसे फेंका 50 की रफ्तार से 53 डिग्री एंगल पे। अब बच्चों यहां मान लो इसका एंगल हो गया 45 डिग्री और स्पीड हो गई v1। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं।
ठीक है, कर लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड स्पीड v1 एंड v2। v2 अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। फाइंड स्पीड v1 एंड v2। तो v1 बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, v2 आप निकालना, v2 में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है, कर लिया। अब समझो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, v1 और v2 बताना है। v2 क्या है वो अभी बाद में बताऊंगा। बच्चों कंसेप्ट क्या लगता है वो चीज समझो। कंसेप्ट बच्चों ये लगता है, प्रोजेक्टाइल में बच्चों बताओ x का एक्सेलरेशन क्या होता है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बच्चों जीरो। कितना होता है, जीरो। x में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों मुझे वापस एक बार बताओ, प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होता है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी, तो x की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो किसी भी टाइम अगर हम x की वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि सेम होनी चाहिए। ये बच्चों की कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस में होता है। अब उस कंसेप्ट को बच्चों अगर मैं लगाता हूं, तो अगर स्टार्टिंग x की वेलोसिटी निकालता हूं यहां पे, तो बच्चों जिससे एंगल टच हो वो cos 53 बच्चों क्या हो जाता है, 3/5। तो कितना आएगा, 30। तो बच्चों x की वेलोसिटी कितनी है, 30। तो किसी भी टाइम अगर मैं x की वेलोसिटी निकालूंगा वो क्या होनी चाहिए, 30। बच्चों यहाँ स्पीड v1 है 45 डिग्री एंगल पे, तो अगर मैं इसका x में कंपोनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, cos 45, यानी कि v1/√2। तो बच्चों बताओ इस पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पॉइंट है 1, इस 1 पॉइंट पे x की वेलोसिटी क्या है, v1/√2। बच्चों फिर बताओ 1 पॉइंट पे x की वेलोसिटी v1/√2 और स्टार्टिंग में 30, और x की वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई v1/√2 को किसके बराबर होना चाहिए, 30 के। तो v1 कितना हो गया, 30√2 आंसर। तो बच्चों यहां हमसे स्पीड पूछी है, स्पीड हमें नहीं पता, हमने v1 मान लिया। हमने यहाँ x कंपोनेंट निकाला 30, यहाँ निकाला ये, दोनों हर हालत में क्या होने चाहिए, सेम। तो बच्चों मैंने लास्ट टर्म पे शायद लिखवाया होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वो कंसेप्ट इसमें लगना होता है, समझ पाए बच्चों। अभी इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब जिसके हो जाए वो इसमें फिर v2 निकाले। आंसर बच्चों बताना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। ये v2 और ये एंगल मान लो बच्चों 37 डिग्री, ये पॉइंट मान लो 2। तो जैसे बच्चों हमने v1 निकाला 100% वैसे ही v2 निकालना। जैसे हमने v1 निकाला है 100% वैसे ही v2 निकालना। करो से, बच्चों जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, अभी कर लो। पहले पार्ट में बच्चों कहीं कोई तकलीफ लग रही हो वो पूछो। पहले पार्ट में कोई भी दुविधा हो, कोई दिक्कत हो। फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना। अब इसे करो। ओके बच्चों सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, हैंड राइज करें जिनसे हो गया हो। तुम बोलो आयुष, तुम 37.5, ठीक है। देखो कंसेप्ट बच्चों वही है, ये v2 ये 37। तो बच्चों यहां कंपोनेंट क्या आएगा, v2 cos 37, v2 4/5। बताओ बच्चों cos 37 4/5, यहां तक कोई दुविधा। तो बच्चों यहां हॉरिजॉन्टल ये है और उसको हर हालत में कितना होना चाहिए, 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। तो बच्चों आप बोल सकते हो 30√2 किसके बराबर होगा, v2 4/5। भेजो उधर। तो
तो बच्चों V2 कितना हो जाएगा 150। बच्चों ये 30 था, √2 गलत लिख दिया। हाँ 150/4 75/2, तो V2 बच्चों हो गया 37.5। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत समझ पाए बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। फिर ये वाला क्लियर है ना बच्चों? अब बच्चों ये हमने डेटा में किया था। कई बार क्वेश्चन क्या होता है वेरिएबल में दिया जाता है, जैसे ये u थीटा, मान लो बच्चों बोल दिया यहां स्पीड है v, एंगल अल्फा। बच्चों इसे ड्रॉ कर लो। फिर पिछले में बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो कुछ? बच्चों स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है u, एंगल क्या है थीटा, बाद में वेलोसिटी v, एंगल अल्फा। इतना ड्रॉ कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें लिख लो फाइंड v, फाइंड v। जैसे अभी तक हम v1 v2 निकाल रहे थे वही करना है, कर लो, बहुत आसान सा है। बस ये कि इसमें डेटा पता था, इसमें आंसर उस तरह से वेरिएबल फॉर्मेट में आएगा। हैंड राइज करें बच्चों जिससे हो गया हो। और कोई? राहुल तुम बताओ। नहीं, अभी जो किया 100% वही है। और कोई? रुको अभी, तुम बताओ। u इक्वल टू, तुम बताओ। ये ठीक है बच्चों। देखो यहां हॉरिजॉन्टल कितना है, इधर, जिससे एंगल टच होगा वो कॉस। यहां बच्चों हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो जहां एंगल टच होगा वो कॉस। तो बच्चों ये v cos अल्फा u cos थीटा, यहां हॉरिजॉन्टल ये है, यहां ये है, दोनों हर हालत में क्या होने चाहिए बराबर। तो u cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, v cos अल्फा। तो v इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। तो u cos थीटा चाहो तो ये लिख लो या sec अल्फा लिख दो, वो एक ही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों भी ये? ठीक है बच्चों। बच्चों ये वाला समझ पाए? पक्का? ठीक है बच्चों। अब जैसे इसमें 37 था, 30 दे दें, 45 दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट बच्चों वही रहेगा। चलें आगे बच्चों, ये वाला पैटर्न अभी क्लियर है? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं। ठीक, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो वापस से, हम अगेन कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग बच्चों लिख लो रिजल्ट्स। रिजल्ट्स। तो बच्चों बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला, रेंज का। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम चाहिए, मतलब पहले समझ लो फिर मैं आप एक साथ लिख लेना, अभी समझो। जैसे मान लो बच्चों कोई गन है आपके पास, उस गन से आप बुलेट फायर कर रहे हो। बच्चों वही गन है, बुलेट भी एक ही जैसी डलती है, तो ये बताओ स्पीड जो बुलेट की होगी वो वही होगी या बार बार बदलेगी? वही रहेगी। गन वही है, बुलेट वही है, तो स्पीड भी वही होगी। लेट्स से वो 50 मीटर पर सेकेंड से फायर कर रहे, 50 मीटर पर सेकेंड से फायर कर रहे। अब तुम हवाई फायर कर रहे हो और चाहते हो कि बुलेट ज्यादा से ज्यादा टाइम हवा में रहे, ज्यादा से ज्यादा टाइम बुलेट हवा में रहे। तो बच्चों जी को तुम बदल सकते हो, 2 को।
उस बुलेट की स्पीड क्या हो गई, फिक्स। तो इनको तो तुम नहीं बदल सकते, एंगल बदल सकते। तो एंगल बदल सकते हो तो बताओ क्या एंगल रखना चाहिए कि भाई साइन थीटा मैक्सिमम। कितना, नहीं, इधर देखो, इधर देखो, थीटा क्या रखना चाहिए कि साइन थीटा मैक्सिमम 90, 90 क्या रखना चाहिए, 90। यानी कि बच्चों तुम बुलेट को, बच्चों देखना, बुलेट को बच्चों अगर तुम ऐसे फायर कर रहे हो बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम। तो बच्चों मैक्सिमम के लिए तुम्हें बिल्कुल 90 डिग्री पे फायर करना चाहिए, साइन 90 1 ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हाइट बच्चों, तुम चाहते हो कि इस तरह से फायर करो कि बुलेट ऊंची से ऊंची जाए, तो अगेन ये दोनों बदल नहीं सकते, ये बदल नहीं सकते। थीटा कितना रखना चाहोगे, 90। तो बच्चों तुम चाहते हो कि हाइट मैक्सिमम हो, तो अगेन 90 डिग्री पे ऐसे फायर कर दो, जाएगी आएगी। हाइट बच्चों मैक्सिमम होगी, ये 1 रखोगे तो हाइट मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, u²/2g। बोलो बच्चों। अब तुम चाहते हो कि इस तरह से फायरिंग करो कि बुलेट ज्यादा से ज्यादा दूर गिरे, ज्यादा से ज्यादा दूर गिरे, यानी कि रेंज मैक्सिमम हो। ठीक है, जी तुम बदल नहीं सकते, यू तुम बदल नहीं सकते। बच्चों इस साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, तो 2 थीटा बच्चों क्या होना चाहिए, 2 थीटा 90। देखो समझना बच्चों, 2 थीटा को 90 होना पड़ेगा। ये 90 डिग्री अगर पूरा हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, तो थीटा को बच्चों क्या होना पड़ेगा, 45। तो अगर तुम 45 डिग्री पे ऐसे फायर करोगे तो वो दूर से दूर गिर जाएगी। अब बच्चों साइन 45 इंटू 2 90, साइन 91, तो ये कितना हो गया, u²/g। तो मैक्सिमम रेंज बच्चों तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, u²/g। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर देखते हैं, समझ पाए। लास्ट वाला मैं वापस बताता हूं, एक बार लिख लो, एक बार बच्चों लिख लो, फिर मैं वापस पूरा बताता हूं। ठीक है, ओके बच्चों एक बार मैं वापस पूरा बताता हूं। जी और यू फिक्स है, तुम्हें ये मैक्सिमम चाहिए तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन 91 होता है, तो तुम सीधा ऐसे फायर करो, यू जाएगी ऐसे आएगी, पर टाइम मैक्सिमम लेगी। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ऊंची बुलेट फेंकनी है तो सीधा ऐसे वर्टिकल फायर करोगे, जाएगी आएगी, हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन तुम चाहते हो कि दूर ज्यादा से ज्यादा गिरे, दूर ज्यादा से ज्यादा गिरे, तो दूर गिराने के लिए बच्चों रेंज मैक्सिमम चाहिए। अब रेंज का फॉर्मूला बच्चों तुम्हारे पास क्या है, रेंज का फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो बच्चों इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करने के लिए इस 2 थीटा को 90 करना पड़ेगा, 2 थीटा को। तो 2 थीटा को बच्चों का 90 करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 45, यानी कि प्रोजेक्शन एंगल कितना होना चाहिए, 45। तो जब हम 45 पे ऐसे फायर करेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी पे गिर जाएगी, या रेंज अपने आप में क्या होगी, मैक्सिमम। समझ पाए अभी।
अब यहां तुम 45 रखोगे तो 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, साइन 91, तो इसकी जगह 1 रखोगे तो क्या बचा रह जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गई यू स्क्वायर बाई जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले रिजल्ट्स देख लिए बच्चों, समझ गए? अब बच्चों क्वेश्चन ऐसा मान लो आपसे बोला गया कि जैसे कोई बंदा है वो पत्थर फेंक रहा यू स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में पत्थर फेंक रहा, तुम चाहते हो कि भाई उससे सेफ बने रहो, तो उससे मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे तुम्हें खड़ा रहना चाहिए कि भाई तुम सेफ बने रहो? बोलो बच्चों, मान लो वो यू स्पीड से पत्थर फेंक रहा, किसी भी डायरेक्शन में फेंक रहा, यू स्पीड से, मान लो ये उसके पास गन है, वो बंदूक किसी भी डायरेक्शन में चला रहा है, तो उससे कितनी डिस्टेंस पे खड़े रहना चाहिए कि भाई सेफ रहे? यू स्क्वायर बाई जी। क्योंकि बच्चों अगर यू स्क्वायर बाई जी डिस्टेंस है तो वो किसी भी एंगल पे मान लो गन फायर कर रहा है, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे जा सकती है यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे जा सकती है यू स्क्वायर बाई जी। लेट्स से वो 100 मीटर, तो 100 मीटर से कम पे अगर आप खड़े हो तो आपको वो हिट कर सकती है, ज्यादा पे खड़े हो तो सेफ रहोगे, तो यू स्क्वायर बाई जी से थोड़ा ज्यादा होगे तो सेफ बने रहो। समझ गए बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ गए बच्चों? अब वापस से समझो, वही बंदा मान लो एक भीड़ में खड़ा है, ग्राउंड में, भीड़ में खड़ा है ग्राउंड में, अब वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में फायर कर रहा है, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम घूम के फायर कर रहा है, तो उस क्राउड को उस बंदे से कितनी डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए यू स्क्वायर बाई जी। तो कितना एरिया डेंजर जोन का होगा? एरिया देखो पूरा ऐसा सर्कल बन जाएगा, वो घूम के किसी भी डायरेक्शन में फायर कर रहा है, तो पूरा ये सर्कल जो होगा वो डेंजर जोन होगा, तो वो रेडियस कितनी होगी यू स्क्वायर बाई जी, और एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर यानी कि पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। समझ पाए बच्चों? ये वाला समझे? उतना पूरा एरिया अपना डेंजर जोन होगा, उसके बाहर अगर कोई बंदा है तो सेफ है, इतना समझ गए? अब इसी क्वेश्चन को बच्चों और थोड़ा सा फॉर्मेट बदल के बोल देते हैं कि बच्चों जैसे मान लो आप पार्क वगैरह में जाते हो, फाउंटेन्स लगे रहते हैं, फाउंटेन बच्चों ये रहा, इससे वाटर ड्रॉपलेट्स हर तरफ निकलती, रैंडम डायरेक्शन में निकलती, तो बच्चों देखोगे एक सर्कल जैसा बन जाता है, तो बच्चों बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स हर डायरेक्शन में निकल रही, तो एक सर्कल जैसा बन जाएगा, तो बच्चों उस सर्कल का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है? या ये मान लो हर डायरेक्शन में वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे वाटर ड्रॉप इससे गिरेगी यू स्क्वायर बाई जी। तो एरिया बच्चों कितना हो जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, अब बच्चों वापस समझो, ये वाला पैटर्न समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न जो बच्चों आपसे पूछा जाता है वो क्या होता है, अब वो समझो। बच्चों मान लो वो गन तुम्हारे पास, अब तुम चाहते हो कि बुलेट को ऊंचे से ऊंचा फेंके, ऊंचे से ऊंचा फेंके, तो किस एंगल पे फायर करोगे? एंगल किस एंगल पे फायर करोगे? 90 पे फायर करोगे तो कितनी हाइट पे जाएगी? यू स्क्वायर बाई 2g। अब उसी गन को तुम चाहते हो कि दूर से दूर फायर गिरे, तो कितनी दूर गिरेगा? दोनों को ध्यान से देखो, क्या फर्क दिख रहा है? दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? 2 का दिख रहा है। अब क्वेश्चन बच्चों इसमें यह पूछा जाता है कि कोई बंदा मान लो पत्थर को ऊंचे से ऊंचा फेंकना चाहता है, किसी पत्थर को या बॉल को, कोई भी चीज हो सकती है, ऊंचे से ऊंचा फेंकना चाहता है, तो वो किस तरह से फेंकेगा? सीधा ऐसे फेंकेगा, सीधा ऐसे फेंकेगा तो कितनी दूर तक जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। लेट से बच्चों को 100 मीटर, तो कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा ऊंचा पत्थर कितना फेंक पा रहा है? 100 मीटर।
अब वही उस पत्थर को दूर से दूर फेंकना चाहता तो उसे किस एंगल पे फेंकना चाहिए? 45। और उस केस में वो कितना दूर गिरेगा? तो बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी है अपने पास? 100 मीटर। तो बताओ u स्क्वायर बाई जी कितना होगा? 200 मीटर। तो अगर तुम किसी पत्थर को 100 मीटर ऊंचा फेंक पा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर फेंक पाओगे? 200। फिर बताओ बच्चों, मान लो तुम पत्थर को ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर ऊंचा फेंक पा रहे हो तो कितना दूर फेंक पाओगे? 160। 30 मीटर ऊंचा फेंक पा रहे हो तो 60। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके जेईई मेंस एग्जाम में आया, समझ गए ना? अब वापस बताओ, मान लो बच्चों किसी पत्थर को तुम 90 मीटर ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक पा रहे हो, 90 मीटर ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक पा रहे हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा फेंक पाओगे? 45। समझ गए ना बच्चों कैसे आया ये? इसमें कोई दिक्कत? ये वाला रिजल्ट ये समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब वापस समझो बच्चों, ठीक है ना? वापस देखना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों इसमें आप रिजल्ट में ही ये लिख लो, एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट, एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट, एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट। बच्चों बस पता होना चाहिए, बाकी एक फॉर्मूला टाइप बना रहे हैं पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टर्म पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट, एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट। बच्चों मान लो तुमने पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका तो टॉप पॉइंट बच्चों ये रहा, यही तो टॉप पॉइंट है। अब कई बार वो आपसे बोलता है कि एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट बताओ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका क्या मतलब है कि तुम यहां से खड़े होके इसको देख रहे हो तो तुम्हें क्या एंगल दिखेगा, वो तुमसे कई बार वो पूछता है। तो बच्चों अगर तुम इसको ऐसे देख रहे हो तो बच्चों तुम्हें इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो बच्चों ये जो एंगल है मान लो अल्फा, इनडायरेक्टली तुम्हें वो निकालना। तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट का मतलब ये एंगल। अब बच्चों बताओ इस चीज को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट h। इस पूरे को तो इसको क्या बोलोगे? r/2। अब tan अल्फा बच्चों लिखोगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा बच्चों कितना आ गया? 2h/r। तो बच्चों कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट का मतलब इस चीज का यहां से वो एंगल पूछ रहा, तो वो तो निकाल लोगे, ऐसे कोई 2h/r रटने की जरूरत नहीं है। बस पता होना चाहिए कि एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप पॉइंट पूछ रहा है मतलब वो क्या पूछ रहा, ये चीज समझ गए? कर लो बच्चों फटाफट। ओके बच्चों कर लिया इतना, ठीक है? बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, इससे हटा दूं, ठीक है ना? ठीक है, अब बच्चों वापस हम समझते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं बच्चों, ठीक है? अब देखो बच्चों, बच्चों पहले समझ लो फिर मैं आपको चीजें लिखवा दूंगा, तो केवल पहले समझो। बच्चों देखो अभी अभी हमने फॉर्मूले देखे, उसी पे वापस आते हैं, वो लिख तो लिया ही होगा, अभी केवल समझ रहे हैं। बच्चों ये चीज समझ गए ना,
इसमें कहीं कोई दिक्कत? इनको एक बार हटा रहा हूं, अब देखो फिर से। तो बच्चों अभी केवल समझना है, बाद में मैं आपको रिजल्ट लिखवा दूंगा, ठीक है बच्चों। अब ये 3 फॉर्मूले देख लो, समझ गए? ठीक है, अब देखो बच्चों फिर से, बच्चों देखना, मान लो ये 50, लिखना नहीं है बच्चों, केवल समझना है। 37 बच्चों बताओ यहां कंपोनेंट क्या आएगा? 50 cos 37 कितना आएगा? बोलो बच्चों, ये कितना आएगा? 40, ये 30। बच्चों ऊपर की वेलोसिटी बताओ कितनी है? तो ऊपर जाने का टाइम सॉरी बच्चों, ऊपर जाने का टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ 50, 40, 30, ठीक है। तो ऊपर जाने का टाइम बच्चों 3 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 3 सेकेंड, टोटल टाइम बच्चों। अब अगर मैं रेंज पूछता हूं बच्चों कितनी होगी? 6 × 40 240। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? अब फिर देखो बच्चों 50, 53, बताओ बच्चों यहां कंपोनेंट क्या आएगा? यहां, ठीक है बच्चों बताओ यहां टाइम कितना लगेगा? रेंज 240। बच्चों अब दोनों को एक साथ देखो, दोनों में रेंज सेम है क्या? दोनों में रेंज सेम है, ठीक है, रेंज सेम है। अब मुझे बताओ बच्चों किस केस में हाइट ज्यादा होगी, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ऊपर वाली स्पीड ज्यादा है। आप देखो 40 से फेंका तो 4 सेकंड जाने में, 4 सेकंड आने में 5, 15, 25, 35 के हिसाब से 80 हाइट आई। इसमें 3 मतलब 5, 15 उसके हिसाब से 45। तो बच्चों मुझे फिर बताओ रेंज किस में ज्यादा है? रेंज किस में ज्यादा है? सेम है। हाइट किस में ज्यादा है? नीचे वाले में। टाइम किस में ज्यादा है? नीचे वाले में। समझ गए बच्चों? अब एंगल किस में ज्यादा है? नीचे वाले में। तो अब कंक्लूजन समझो, फिर मैं लिख पाऊंगा। देखो इन दोनों एंगल को जोड़ दो, 37 और 53 को जोड़ो, क्या आएगा? 90। तो बच्चों अगर एंगल का सम 90 हो तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 20 उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70। 20 का 70, 25 का 65, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर तुम सेम स्पीड से पार्टिकल को फेंकोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम स्पीड से पार्टिकल को फेंकोगे तो रेंज सेम होगी। रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी समझो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम स्पीड से पार्टिकल को फेंकोगे तो रेंज सेम होगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ज्यादा होगी। किसकी? जिसका एंगल ज्यादा। रेंज किसकी है? दोनों की सेम, लेकिन नीचे वाले का एंगल ज्यादा है तो उसका टाइम ज्यादा होगा, उसकी हाइट ज्यादा होगी, लेकिन रेंज क्या होगी? सेम होगी। अब इसका यूज कहाँ होता है वो समझते हैं। इसका यूज बच्चों कहाँ होता है वो समझते हैं। समझ गए ना बच्चों? यूज बच्चों ये होता है, जैसे मान लो जब भी हमें, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल बच्चों बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी प्रैक्टिस होती है, वॉर प्रैक्टिस या कुछ भी होता है, तो पहले हम सिमुलेशन या उस पर देखते हैं, या वीडियो गेम मान लो सबसे अच्छा, ठीक है ना, कि भाई वीडियो गेम टाइप किस स्पीड से हम फेंकें कि टारगेट को हिट कर दें। तो मान लो वीडियो गेम या सिमुलेशन पे आपने देखा कि मैं 20 डिग्री पे अगर मिसाइल लॉन्च कर रहा हूँ तो वो टारगेट को हिट कर ले, ठीक है, ये आपने सिमुलेशन पे या लैब में देख लिया। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड में उतरे तो आपको पता चला कि भाई वहां एक बीच में बिल्डिंग आ गई या बीच में एक पहाड़ी आ गई, तो 20 डिग्री पे अगर मैं फेंकूंगा तो टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन बीच में बिल्डिंग आ जाएगी तो वो हिट नहीं कर पाएगा। तो फिर अब क्या करें? तो 20 पे अगर काम नहीं चल रहा है तो आप दूसरा एंगल 70 ट्राई कर सकते, क्योंकि 70 पे हाइट ज्यादा होगी
तो हो सकता है कि वो उस बिल्डिंग या पहाड़ी को क्रॉस करके उस टारगेट को हिट कर, उस बिल्डिंग या पहाड़ी को क्रॉस करके टारगेट को हिट कर दे। समझ पाए बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस में उसका यूज आता है। क्लियर है? या फिर आपसे डायरेक्टली बोल देगा कि 25 डिग्री पे रेंज 80 है, तो किस दूसरे एंगल पे रेंज 80 होगी? 65। वो डायरेक्टली पूछ सकता है। अब इसी को बच्चों थोड़ा लैंग्वेज बदल के या घुमा घुमा के कई बार पूछा जाता है। जैसे बच्चों देखना, आप ये 20 डिग्री और ये 20 डिग्री, बच्चों बताओ क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो बच्चों हैं। देखो ये 20 है, ये 20 है, तो यहां से एंगल कितना हुआ? 70। तो 20 70, 20 70 क्या हो गए? 90, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपसे ये बोलेगा लैंग्वेज में, ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ सेम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, विथ सेम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये चीज है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे फेंका है ये है वर्टिकल, उससे भी उसी एंगल पे फेंका। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री और वर्टिकल से 20 डिग्री पे सेम स्पीड से फेंका, किस केस में रेंज ज्यादा होगी? किस केस में रेंज ज्यादा होगी? सेम होगी। खत्म। अब इसी को एक और लैंग्वेज में ये बोला जाता है, देखना एक और फॉर्मेट में। देखो बच्चों ये 45 की लाइन है, एक पार्टिकल को बच्चों मान लो इससे 7 डिग्री नीचे फेंका और एक पार्टिकल को बच्चों मान लो इससे 7 डिग्री ऊपर फेंका। एक को 7 डिग्री नीचे फेंका, ये 45 की लाइन है। तो बच्चों बताओ इन दोनों, जैसे ये फर्स्ट ये सेकंड, किसकी रेंज ज्यादा होगी? तो बच्चों चेक करोगे ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे एक का एंगल कितना है? 45 में से 7 गए 38, और दूसरे में ऐड कर दो 52, तो 38 प्लस 52 कितना हो गया? 90। जैसे बच्चों ये एंगल कितना हो गया? 38, ये एंगल 52, जोड़ोगे 90। तो वो बोलता है इक्वली इंक्लाइंड विथ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उस तरह से लैंग्वेज बोलेगा। या 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, ये सब एक ही चीज होती है। तो कंक्लूड करते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है? जिनका सम 90 डिग्री, उन पे रेंज क्या होगी? सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अलग अलग हो सकती हैं, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी टाइम और हाइट ज्यादा होगा। ये समझ गया? इसी को लैंग्वेज में कई बार कैसे घुमाते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से सेम एंगल दे देंगे, जैसे अभी मैंने 20 और ये वाला 20 बताया, या 40 वाली लाइन से सेम एंगल पे ऊपर नीचे दे देंगे, वो भी वही चीज है। तो इन सारी सिचुएशन में अपनी रेंज सेम होगी। समझ गए बच्चों? अब बच्चों ये पॉइंट आप उसमें लिख लो फिर। इफ पार्टिकल इज थ्रोन विथ सेम स्पीड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, then range will be equal but time of flight and maximum height will be more for particle projected at higher angle। समझ गए बच्चों? तो इस केस में बच्चों रेंज तो सेम होगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ज्यादा होगी। किसके लिए ज्यादा होगी? जिसको ज्यादा एंगल पे फेंका है। ओके
will be more for particle projected at higher angle. Will be more for particle projected at higher angle. वापस रिपीट कर रहा हूँ. If particle is flown with same speed at complementary angles, then range will be equal, but time of flight and maximum height will be more for particle projected at higher angle. तो बच्चों जो ज़्यादा एंगल पे फेंका जाएगा पार्टिकल, उसके लिए ज़्यादा रहेगा. ये क्लियर है बच्चों? अब बच्चों वापस समझो, जो भी हम फॉर्मूले वगैरह रिजल्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हम हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हैं. कई बार क्वेश्चन में वो वर्टिकल से एंगल दे देता है. ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल. तो बच्चों वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजॉन्टल से क्या होगा? 60. तो वहां बच्चों ध्यान रखना, जो हम पढ़ रहे हैं सारी थ्योरी हॉरिजॉन्टल से एंगल की. अगर किसी क्वेश्चन में वर्टिकल से एंगल दे दिया जाएगा तो आप उसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों? ठीक है. अब बच्चों जैसे इसमें आप देखो पेज 150 अपने मॉड्यूल में, पेज 150 बच्चों ये लिख लिया ना सबने? ठीक है. पेज 150 क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन बच्चों में एक्सप्लेन कर रहा हूं. ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट आर फायर इन ऑल डायरेक्शन with same speed v. What is the maximum area on ground on which these bullets can spread? बच्चों v स्पीड से बहुत सारी बुलेट्स हर एंगल पे फेंक रहे, तो मैक्सिमम कितना एरिया होगा जिस पे ये फैली हुई होंगी? कर लो बच्चों, अभी जो हमने डिस्कस किया वही है. लार्ज बच्चों आप v स्पीड से फेंक रहे हो, मैक्सिमम कितने एरिया में ये बुलेट्स फैली हुई होंगी? बच्चों v स्पीड से आप इस तरह से फेंक रहे हो, मैक्सिमम कितने एरिया में वो फैली हुई होंगी? समझ गए बच्चों? करें. देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे पूरा एक सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल की रेडियस पाई आर स्क्वायर. पाई रेडियस बच्चों अभी भी हमने पढ़ी थी, मैक्सिमम रेंज यानी कि v स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर, तो पाई v की पावर 4 जी स्क्वायर. बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अभी अभी जो हमने सीखा था बस वही लगाना. मैक्सिमम उतनी रेंज तक जा सकता है. ठीक है बच्चों. फिर देखो बच्चों पेज 135 क्वेश्चन 34. पेज 135 क्वेश्चन 34. इसमें बच्चों तुम्हें क्या दिया है? मैक्सिमम रेंज. मैक्सिमम रेंज कितनी है? 22 मीटर. मैक्सिमम रेंज बच्चों 22 मीटर. अब अगर 15 डिग्री पे हम फेंकें, 15 डिग्री पे बच्चों फेंकें, तब रेंज क्या होगी वो बतानी. मैक्सिमम रेंज है 22 डिग्री, मैक्सिमम रेंज है 22 मीटर. अब उसी पार्टिकल को अगर हम 15 डिग्री पे फेंकें तब रेंज क्या होगी? क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? मैक्सिमम रेंज 22 मीटर दे रखी, 15 डिग्री पे क्या रेंज आएगी वो बताना. करो बच्चों. बोलो बच्चों किसी से हुआ हो? आंसर कितना, मतलब क्या किया वो बताओ. एंगल 90 नहीं 45. ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है. और कोई बच्चों? देखो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझना बच्चों. देखो मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 पे होगी, और वो हमें कितनी दी है? 22. वो हमें कितनी दी है? 22.
साइन 90 बच्चों कितना हो गया 1, यानी कि बच्चों यू स्क्वायर बाई जी हमें कितना दिया है 22। ये क्लियर है? अब तुमसे बोला है कि भाई 15 डिग्री पे बताओ, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 30 बच्चों कितना हो जाता है हाफ, साइन 30 कितना हो जाता है हाफ। बच्चों बताओ इस चीज की वैल्यू कितनी है, इस चीज की वैल्यू कितनी है 22, तो 22 इंटू हाफ 11, 22 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 11। वरना बच्चों डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे थोड़ा सा अगर डायरेक्ट सोच पाओ, साइन 2 थीटा जी, बच्चों इस पे फोकस करना। मैक्सिमम के लिए बच्चों 2 थीटा 2 इंटू 45 कितना होगा 90 यानी कि 1। अब 15 डिग्री पे ये 2 इंटू 15 यानी कि 30 हाफ, तो 1 से हाफ हो गया, 1 से हाफ हो गया तो रेंज भी 1 से हाफ हो जाएगी, तो 22 से हाफ करके कितनी हो जाएगी 11। तो डायरेक्ट करना चाहो तो उस तरह से थोड़ा एनालाइज करके कर सकते हैं, वरना ऐसे कर लो। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ, क्लियर है ये? ठीक है बच्चों, अब वापस इसमें आप देखना ये चीज क्लियर है बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, फिर बच्चों देखो 135 पे 31, आपको बच्चों ये दिया है 15 डिग्री पे कोई पर्टिकुलर रेंज मिल रही, 15 डिग्री पे कोई पर्टिकुलर रेंज मिल रही, तो कौन सा दूसरा एंगल होगा जिसपे कि वही रेंज मिल जाए 75, बस आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन में यही बोला है 15 डिग्री पे कोई पर्टिकुलर रेंज मिल रही है, वो दूसरा एंगल बताओ जिसपे सेम रेंज हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होती है, एक 15 डिग्री है तो दूसरा कौन सा होगा 75। खत्म। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अब बच्चों इस वाली सीट में आप देखो, इस वाली सीट में, इस वाली सीट में बच्चों देखना, आप इसमें एक क्वेश्चन रीड करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, और उसे थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो तो करो। क्वेश्चन 29, या चलो बच्चों 29 से पहले एक सिंपल कर लेते हैं, 25 करो, 25, ठीक है? क्या हुआ, ये भी नहीं है? कोई नहीं, इसलिए 25 कर लो बच्चों, पहले 25 कर लो फिर 29 देखते। हैं 25 कर लिया, कितना आ रहा है? ओके, और कोई उसके अलावा 3? आज तक तुम बताओ तुमने कैसे किया है? ठीक है, सिंपल सा है बच्चों, देखो 15 डिग्री पे रेंज क्या दी है 1.5 किलोमीटर, और 45 डिग्री पे पूछा है, क्लियर है बच्चों? 15 डिग्री पे रेंज क्या दी है 1.5 किलोमीटर, और 45 डिग्री पे पूछा है, तो रेंज बच्चों तुम्हारे पास होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 15 डिग्री पे ये होगा 30 डिग्री, और यही उस पे निकालोगे तो यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी 2 इंटू 45, तो बच्चों ये हाफ और ये 1, तो हाफ से 1, तो ये डबल हो गया है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, तो 1.5 की कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर, या डिवाइड कर दो, वो अपने ऊपर है, कैसे भी कर सकते हो बच्चों, समझ पाए? अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो डिवाइड कर दो, r बाई आर डैश, यू स्क्वायर बाई जी कट गए, क्या बचा हाफ, तो आर डैश कितना हो जाएगा ट्वाइस आर, तो नई रेंज पुराने से डबल यानी कि 3 किलोमीटर। अब बच्चों जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था शायद 29 है ना, 29 ही बोला था ना, देखता हूँ, हाँ बच्चों 29, उसे देखो एक बार,
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि फेंकने के 1 सेकंड बाद ये 45 डिग्री पे और 2 सेकंड पे इसकी स्पीड मिनिमम है, 2 सेकंड पे स्पीड मिनिमम है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना। समझ पाए बच्चों क्वेश्चन को? अब बच्चों थोड़ा सा मुझे बताओ, प्रोजेक्टाइल में स्पीड मिनिमम कब होती है? टॉप पॉइंट पे, यानी कि इसका टॉप पॉइंट पहुंचने का टाइम क्या है? 2 सेकंड। उसकी 1 सेकंड बाद बोला है ना सर, एक बार मैं देखता हूं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, 1 सेकंड आफ्टर पोजीशन ये है 45 मूव 45 डिग्री विद 1 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन एंड स्पीड इज मिनिमम 2 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के बाद 2 सेकंड यानी कि ऊपर जाने का टाइम 2 सेकंड माना जाए। फेंकने के प्रोजेक्शन के 1 सेकंड के बाद तो 45 एंगल है। देखो बच्चों, पार्टिकल को ऐसे फेंका, 1 सेकंड पे एंगल कितना है? 45। 1 सेकंड पे एंगल 45 है और 2 सेकंड पे स्पीड मिनिमम है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ गए बच्चों? 1 सेकंड पे वो 45 एंगल बना रहा है और 2 सेकंड पे बच्चों स्पीड मिनिमम है। इसी को बच्चों किसी किसी लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, 1 सेकंड पे 45 है, 2 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल है, 2 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल भी कहाँ होती है? टॉप पॉइंट पे। अब बच्चों ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हें निकालना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ा सोचो फिर मैं डिस्कस करूँ। हो पाया बच्चों किसी से? ओके बच्चों, मुझे ये बताओ, 2 सेकंड ऊपर जाने का टाइम है, 2 सेकंड ऊपर जाने का टाइम है, तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 20। बोलो बच्चों, अगर वो 2 सेकंड ऊपर जाने में ले रहा है तो ऊपर वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 20। बच्चों मुझे बताओ, 1 सेकंड पे ये ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10। अब बच्चों 45 एंगल है, 45 एंगल है, 45 एंगल बच्चों कब बनेगा? जब दोनों वेलोसिटी बराबर, तभी वो बिल्कुल 45 पे जाएगा। जैसे 1045, मान लो बच्चों मुझे ये वाली वेलोसिटी नहीं पता, तो 1045 10 अपॉन ux, बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1 इक्वल टू 10 अपॉन ux, ux कितना हो गया? 10। समझ पाए बच्चों कुछ? तो x की वेलोसिटी बच्चों क्या आई? 10। x की वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट होती है या वेरिएबल? तो बच्चों 2 पे निकालो, 2.5 पे निकालो, 3 पे निकालो, 1.2 पे निकालो, हमेशा क्या होगी? 10। तो स्टार्टिंग में कितनी होगी? 10। समझ पाए बच्चों? एक बार फिर समझते हैं, ठीक है ना? पूरा स्टार्टिंग से मैं बताता हूं, समझो बच्चों। पार्टिकल को ऐसे फेंका, ये टाइम 0, यहां 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे एंगल कितना है? 45 और 2 सेकेंड पे स्पीड मिनिमम है, तो 2 सेकेंड पे बच्चों को टॉप पॉइंट पे होना चाहिए। अब बच्चों 2 सेकेंड पे वो टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, तो बताओ ऊपर वाली वेलोसिटी क्या होगी? 20। तो गारंटी से कह सकते हैं कि भाई ये वाली वेलोसिटी 20 है, तो 1 सेकेंड पे ये वाली क्या होगी? 10। 45 एंगल है, तो 1045 दिस बाई ux, तो ux बच्चों कितना आ जाएगा? 10। अब ये यहां 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 कहीं भी निकालो, हॉरिजॉन्टल तो वही होती है,
तो स्टार्टिंग में भी वो कितनी होगी 10। अब हमसे ये प्रोजेक्शन एंगल पूछा है, तो बच्चों टेन थीटा अपने पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, कितना आ गया 2। आंसर समझ गए बच्चों, टेन थीटा बच्चों कितना आ गया 2, यानी कि थीटा टेन इनवर्स 2। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही? अब इसी क्वेश्चन में बच्चों जैसे मैंने बताया, किसी किसी में बोल देते हैं कि 2 सेकंड पे वो हॉरिजॉन्टल जा रहा, हॉरिजॉन्टल, तो भी यही चीज। अब इसी में बच्चों कई बार वो पूछता है प्रोजेक्शन स्पीड बताओ, प्रोजेक्शन स्पीड मतलब स्टार्टिंग की स्पीड। बच्चों बताओ इस केस में अगर स्पीड पूछता हूं, प्रोजेक्शन स्पीड यानी कि स्टार्टिंग स्पीड, वो कैसे आएगी और कितनी आएगी? हाँ, यहां पे जो स्पीड है बच्चों, ये बताओ ये वाला पार्ट समझ पाए कि नहीं? ठीक है, अब मुझे बताओ अगर वो पूछता है कि स्टार्टिंग स्पीड या प्रोजेक्शन स्पीड बताओ, तो कैसे आएगी? सही बोल रहे हैं, बोलो जो बोलना चाह रहे हैं। सही है, 10 और 20 दोनों का स्क्वायर एंड रूट, वो ओवरऑल हो जाएगी। तो अगर स्टार्टिंग स्पीड पूछता है तो 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर का अंडर। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? पक्का समझ पाए? अब मान लो अगर वो जैसे इस क्वेश्चन में 45 की जगह 30 डिग्री बोलता, तो क्या करते, यहां 10 30 रखते, उससे ux कितना आता 10 रूट 3, फिर एंगल 20/10 रूट 3 निकल आता। मान लो वो 60 डिग्री बोलता, तो रूट 3, ux कितना आता 10/√3 निकाल लेते, स्पीड वगैरह कुछ भी निकाल सकते। समझ पाए बच्चों? तो इसी में अगर वो थोड़ा बहुत घुमा रहा है आप कर सकते। अब बच्चों आप लोग डायरेक्टली आंसर दो, पहले मुझे बताओ ये वाला अभी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब ऐसे देख के आंसर बच्चों बताओ। मान लो मैंने बोला 2 सेकंड पे वेलोसिटी 45 एंगल बना रही, 3 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल, 3 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ प्रोजेक्शन स्पीड क्या होनी चाहिए? एक काम करता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में ही करवा देता हूँ। ये कर लिया ना? ठीक है, अच्छा कर लिया, अच्छा कर लो। तो मैं साइड में एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसे कर लो। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही रख रहा हूं, t0 t2 सेकेंड 45 डिग्री t3 सेकेंड। ठीक है, फाइंड, ये u है, फाइंड u। अभी जो हमने किया बिल्कुल वही करना है, करो एक बार, जिससे भी होता है वो बताएं। ठीक, 100% वही है, बस बच्चों डेटा बदल दिया। ओके बच्चों बोलो 4√75।
चेक करते हैं अभी, ठीक है। और कोई बोलो बच्चों। देखो इन्होंने बोला है 4√75, आप बोल रहे हो √1300, ठीक है। ओके और ठीक है, देखते हैं बच्चों। वैसे √1300 मुझे भी ठीक लग रहा है। देखते हैं बच्चों, 3 सेकंड पे ये टॉप पॉइंट पे पहुंच रहा है बच्चों। 3 सेकंड में टॉप पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो बताओ वर्टिकल वेलोसिटी क्या रही होगी? 30। तो ये बच्चों 30 आ गई। अब 2 सेकंड में बच्चों बताओ ये कितनी हो जानी चाहिए? 20 कम होके कितनी हो जाएगी? 10। तो बच्चों √1300 भी गड़बड़ है, √1000 है, ठीक है। देखो ये 10 बच्चों समझो, 2 सेकंड पे ये कितनी रह जाएगी? 10। 45 एंगल है तो इसको भी कितना होना चाहिए? 10। तो ये हर जगह 10 ही होगी, तो स्टार्टिंग में भी क्या रहेगी? 10। अब नेट निकालोगे तो बच्चों 30 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बच्चों 900 प्लस 100, तो √1000 आना चाहिए, या 10√10, 10√10 बच्चों। फिर समझो 3 सेकंड ऊपर जाने में लिया तो वर्टिकल स्पीड कितनी होनी चाहिए? 30, ठीक है भाई। 2 सेकंड में वो 20 कम होके 10 रह गई। 45 एंगल है तो हॉरिजॉन्टल भी 10 रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो स्टार्टिंग में भी कितनी रहेगी? 10। 10 और 30 90 पे, तो नेट हो जाएगा दोनों का स्क्वायर 100 √1000, खत्म। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों भी ये? इस क्वेश्चन में अभी कोई डाउट? अब बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं थोड़े से टफ है, हालांकि ये 2 क्वेश्चन अभी जो हमने ये पैटर्न पढ़ा है वही है। ये 2 क्वेश्चन बच्चों यही पैटर्न है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये 3 थोड़े से डिफरेंट है, पर आप अपने हिसाब से ट्राई करना, दिक्कत होगा तो हम डिस्कस करेंगे। पर ये दोनों बच्चों एग्जैक्टली इसी तरह के हैं, ठीक है ना। तो एक बार करना बच्चों, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर।